बात कर लेते हैं मेरठ की, जहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हॉस्टल कैंपस में छात्रों ने पटाखों की जगह पेट्रोल बम फोड़ दिया। जैसे ही बम फूटा, हॉस्टल के कैंपस में जोरदार धमाका हुआ। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि एक छात्र बम में आग लगा रहा है और बाकी छात्र वीडियो बना रहे हैं। वहीं बम फटने के बाद हॉस्टल के कई छात्र ताली बजाकर जश्न मनाते हुए दिखे। ये देखिए, ये कोई मामूली बम नहीं था, बल्कि पेट्रोल बम यहां पर फोड़ दिया गया और बाकी के छात्र ताली बजाकर जश्न मनाते नजर आए। अब बम फोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इस बम कांड में शामिल छात्रों की तलाश में जुटा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल बम फोड़ा गया, उससे वहां बड़ा हादसा हो सकता था या फिर किसी की जान भी जा सकती थी। यही वजह है कि वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। अगली खबर भी कोल्हापुर से ही है, जहां नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग का मास्टरमाइंड कोल्हापुर पुलिस में तैनात एक हवलदार था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के 5 लोगों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। इन तस्वीरों में टेबल पर रखे हुए नकली नोट दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जिस प्रिंटिंग मशीन से ये नोट छापे जाते थे और वो तमाम उपकरण जिनका इस्तेमाल नकली नोट बनाने में किया जाता था। बताया जा रहा है कि ये गैंग लंबे समय से नकली नोट छाप रहा था और मार्केट में अपने सिंडिकेट के जरिए इन नोटों की सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग 500 और 200 रुपए के नकली नोट बनाकर बाजार में खपाता था। इस गैंग का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ की तो गैंग और उसके मास्टरमाइंड का पता चला, जो कोई और नहीं, कोल्हापुर पुलिस में तैनात हवलदार इब्रार आदम इनामदार था। वहीं बिहार की राजधानी पटना में तब सियासी पारा चढ़ता दिखा जब बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास के सामने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती ली हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ। ये सभी कार्यकर्ता मसौड़ी से आरजेडी की विधायक रेखा पासवान का विरोध करने पहुंचे थे। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार मसौड़ी से रेखा पासवान को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये सभी लोग सीट पर उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर इन लोगों ने लालू राबड़ी आवास के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक रेखा पासवान के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो मसौड़ी विधानसभा सीट से रेखा पासवान को टिकट इस बार नहीं मिलना चाहिए, ये मांग ये कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दी। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में गाय घाट से आरजेडी के विधायक निरंजन राय को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरजेडी विधायक निरंजन राय गाय घाट इलाके में मौजूद गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल किया कि वो पिछले 5 साल कहां थे। इस बात पर काफी देर तक आरजेडी विधायक और लोगों के बीच कहासुनी होती रही। लोगों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से विधायक लापता थे और अब जब चुनाव फिर आने वाले हैं तो वो एक बार फिर लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। वहीं विधायक के विरोध का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां पर लोग इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। 5 साल में आप आज नजर आए हैं। 5 साल कहाँ थे आप? भेंट कीजिए ना। हम कहाँ भेंट करें? आपको अभी कहाँ मैं आप आए हैं ना गांव में हमारे वोट लेने के लिए। सब बाढ़ पीड़ित 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। बार आए हैं तो लगातार घूमे, आपसे नहीं भेंट लग रहा हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे। हम अमेरिका गए थे लगातार। 5 साल में तो नजर नहीं आते हैं काम के लिए। और अब खबर जयपुर से, जहां चिड़ी कबूतर सट्टा विवाद में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। कार सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गनीमत ये रही कि गोली पैर में लगी, जिससे युवक की जान बच गई, लेकिन इस गोलीकांड ने सट्टा बाजार से जुड़े लोगों में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित और आरोपी एक ही इलाके के हैं। दोनों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी आपसी रंजिश में ब्रजलाल मीणा को गोली मार दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है
और ये पता लगाने में जुट गई है कहीं इस रंजिश का कनेक्शन सट्टे के पैसे से जुड़ा हुआ तो नहीं है। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया जब हाई स्पीड में एक कार सड़क बना रहे रोड रोलर से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार चकनाचूर हो गई, जिससे कार में सवार लोग बुरी तरह दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो वहीं 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। यह हादसा सोनीपत के गोहाना के पास हुआ, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी गई। बिहार चुनाव पर एनडीए में बैठकों का दौर जारी है। सीट बंटवारे पर घमासान के बीच बड़ी बैठक। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं विनोद तावड़े, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू नेता के साथ शाह से मिलेंगे विनोद तावड़े। चिराग, मांझी और कुशवाहा की मांगों पर मंथन लगातार किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी बैठकें लगातार जारी है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। लेकिन इसी बीच एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसके मद्देनजर ये बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है सूत्र के हवाले से कि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं विनोद तावड़े। जेडीयू नेता भी साथ में हैं और तब ये मुलाकात अमित शाह के साथ होगी। तावड़े की चिराग, मांझी और कुशवाहा जिस तरह अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उन मांगों पर मंथन। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, किस तरह से बिहार में जारी सियासी घमासान को थामा जाए, उसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर? जी बिल्कुल, दिल्ली में बैठकों का दौर है और फिलहाल जैसी जानकारी मिली है विनोद तावड़े इस वक्त जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और उस बैठक में जेडीयू के भी कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और चर्चा यही चल रही है कि अंतिम दौर का ये जो अभी नेगोशिएशन जिसको हम कह सकते हैं, ये जो अभी चल रहा है उसमें जो है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं एनडीए में, तो ऐसे में इन लोगों को जो है क्या कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है या फिर अपनी सीटें कम करनी पड़ सकती है। इन तमाम जो है चीजों पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो फिलहाल जानकारी यही है कि इसमें जो है, जैसे कि एनडीए के जो बड़े नेताओं से हमारी बात हो रही है, पार्टी के अलग अलग पार्टियों के, तो उनका ये कहना है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसको लेकर के जो है ये कह दिया जाए कि एनडीए में कहीं टूट हो रही है। हाँ, कुछ सीटों को लेकर के मतभेद जरूर है, जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनके खाते में वो सीटें आए, तो उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है और एनडीए के ही नेताओं का ये भी कहना है कि मुमकिन है आज देर शाम तक ये जो है पूरी तस्वीर साफ हो जाए। वहीं लखनऊ में ही गोली चलने से हड़कंप मच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार सवार बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदमाशों ने स्कूटी सवार पर गोलियां चलाई थी। एक तो हमारे मारा है, एक नीचे मारा है। युवक पर गोली चलने की घटना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास हुई है। ये इलाका जानकीपुरम थाना क्षेत्र में पड़ता है। एक के बाद एक 2 गोलियां चलने की आवाज से मौके पर हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, फायरिंग करने वाले कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। जल्दी आओ, वो एक टोका मिला है। स्थानीय लोगों ने जब मौके पर खोजबीन शुरू की तो उन्हें गोली का एक हिस्सा बरामद हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और वारदात वाली जगह का मुआयना किया। फिलहाल यूपी की राजधानी में हुई फायरिंग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पीड़ित शख्स से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की, जहां एमबीबीएस छात्रा से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। 5 बदमाशों पर लड़की को सुनसान जगह ले जाकर रेप करने का आरोप है। मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रा ओडिशा की रहने वाली है। ऐसे में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी ममता सरकार से आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले की वजह से मेडिकल कॉलेज के छात्र भी बेहद नाराज हैं, जो मौन विरोध के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर एक बार फिर से ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है और दावा किया है कि ममता सरकार के राज में राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जबकि टीएमसी का दावा है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
वहीं इस सियासी वार पलटवार के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी दुर्गापुर पहुंच रही है, जो पीड़ित छात्रा और उसके परिजनों से मुलाकात करेगी। शुक्रवार रात को ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट उसी का दोस्त के साथ बाहर गया था खाने के लिए, और जब वापस आ रहा था तो आउटसाइडर 3 लोग वहाँ उन लोगों का उधर छेड़छाड़ किया, रेप किया। एक उसके साथ तीन जो युवक थे उसी में से एक युवक उसके साथ रेप किया, और दूसरा जो युवक था वो उसका मोबाइल छीन लिया। और उसके बाद वो जो स्टूडेंट है वो बाहर आया कैंपस के अंदर आके, वो यहाँ एडमिट है, उसका उसका इलाज चल रहा है। जो उसके साथ जो स्टूडेंट था उसको पूछताछ कर रहा है न्यू टाउनशिप थाना का पुलिस। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। ऐसे पुलिस सूत्र से बताया जा रहा है कि 3 आदमी थे बाहर आउटसाइडर जो ये घिनौना काम किया। तो स्टूडेंट जो है वो उड़ीसा का जलेश्वर के रहने वाले हैं, उसका पेरेंट्स लोग आए हुए हैं और वो काफ़ी शोक में है। ऐसे दुखद घटना हुआ है, इधर पढ़ने के लिए भेजा है सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, उसके साथ ऐसी घटना हुआ है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं और कॉलेज भी चाहते हैं जो इस घटना के साथ जो युक्त है उस सब का कड़ा उसका सजा हो। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता सरकार पर बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जिस पर ममता सरकार ने भी जवाब दिया। ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में कोई बेटी कोई बहन सुरक्षित नहीं है। 2 इंसिडेंट हुआ है। क्लास 7 का एक विद्यार्थी राजगंज जलपाईगुड़ी, उनको डालिम मोहम्मद बोल के एक आदमी रेप कर दिया। बूढ़ा आदमी है, 61 ईयर्स ओल्ड। यहाँ का पुलिस ममता बनर्जी और उनकी भतीजा को प्रोटेक्शन देना और रिश्वत उठाने का काम में जुटा हुआ है, और कैसे बीजेपी को और अपोजिशन को दबाया जाए, फॉल्स एफआईआर किया जाए, ये सब काम में ये लोग प्रायोरिटी दिया है। इसलिए बंगाल में नारी सुरक्षा, बेटी सुरक्षा पूरा खत्म हो गया है। इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और जिन दरिंदों ने ऐसे काम करते हैं उनका फास्ट कोर्ट में विचार होके जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसके लिए हम कई दिनों से इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी की मुहिम जो है हमारे ऑनरेबल सीएम मैडम ने भी की है। हम भी ये चाहेंगे कि वहाँ का पुलिस कमिश्नरेट बहुत एक्टिव है, जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे। मुझे सच में अभी मालूम नहीं है कि वो अरेस्ट हुए कि नहीं, वो आइडेंटिफाई हुए कि नहीं है, मुझे पता चलेगा, बट ज़रूर इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, ये तो तय है। वहीं यूपी के बिजनौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईवे पर एक तेल टैंकर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा टैंकर धू कर जलने लगा। आग से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक हजारों लीटर तेल और टैंकर जल चुका था। टैंकर में आग की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई। मामला थाना नजीबाबाद के हरिद्वार मार्ग का है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार चलती गाड़ी के सनरूफ से वो लोगों का अभिवादन करते हुए दिखे, जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पहले भी विवादों में रहे चश्मा लगाए खड़े इस युवक को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। यह है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी। अब आप इनका नाम जान गए हैं तो अब इनका नया कारनामा भी देख लीजिए। कार के सनरूफ से बाहर निकले वीडियो शूट कराते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे कृष बाकायदा लोगों को अभिवादन भी करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में सबसे पहले कृष कुछ युवकों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और उसके बाद लाइन में खड़ी गाड़ियों का काफिला दिखता है और फिर चलती गाड़ी के सनरूफ से सर बाहर निकालकर कृष अंसारी बाकायदा लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे की गाड़ी के पीछे कई गाड़ियां चलती हुई दिखाई देती हैं। कृष अंसारी इससे पहले एक अस्पताल पहुंच गए थे और अधिकारियों को निर्देश देते दिखे थे।
सवाल उठने शुरू हुए तो इरफान अंसारी ने कहा था, बेटा समाज सेवा करता है। गाजियाबाद में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दिन दहाड़े महिला से चेन लूट ली जाती है और बदमाश लोगों के बीच से आराम से फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में लगी सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। महिला घर की चौखट पर हाथ में पानी का पाइप लिए खड़ी है और उसे पास में मंडरा रहे बदमाशों की कोई खबर नहीं थी। चंद सेकंड बाद काले रंग की बाइक पर हेलमेट लगाए 2 बदमाश पहुंचे। पीछे बैठा बदमाश चेन खींचता है और सेकंड्स में ही बाइक सवार बदमाश स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। बबीता ने शोर मचाते हुए लुटेरों का पीछा किया। करीब 50 मीटर तक उनके पीछे दौड़ी। आसपास के लोगों ने भी शोर मचाया, लेकिन बाइक सवार दोनों लुटेरे फरार हो गए। वहीं पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताया कि बाइक पर पीछे बैठे बदमाश के हाथ में तमंचा था। बाइक से भागते समय उसने तमंचा भी लहराया था। लूट की सूचना पर इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। तमिलनाडु के विरुधुनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग उस समय लगी जब वहां 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे और इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच उस फैक्ट्री में फंसे कुछ लोगों को तो वहां से निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग उसी में फंसे रह गए। इतने में वहां जोरदार ब्लास्ट होना शुरू हो गया। ब्लास्ट की वजह से आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी और लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा विरुधुनगर के शिवाकाशी में हुआ। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसके बाद वहां के सीएम MK स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के लातूर में एक पिकअप पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन अचानक उस पार्किंग से पाताल का रास्ता खुल गया और नतीजा ये हुआ कि पिकअप गहरे गड्ढे में गिरकर सीधा खड़ा हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त पिकअप में ड्राइवर के साथ उसके 2 साथी भी बैठे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। ये घटना गांधी मार्केट के पार्किंग एरिया में हुई। पिकअप के अगले दोनों टायर ऊपर की तरफ थे, जबकि बाकी पूरी पिकअप गहरे गड्ढे में समा चुकी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस ठेकेदार ने इस जगह का निर्माण करवाया है उसने कितना भ्रष्टाचार किया होगा। खबर बिहार से, जहां एनडीए में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू 203 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो बीजेपी 101 सीट पर अपने उम्मीदवार चुनाव के लिए मैदान में उतार सकती है। तो वहीं सहयोगी दलों के लिए एनडीए में 40 सीट देने पर सहमति बन गई है। तमाम जानकारी अभी सोर्सेस के हवाले से मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर जो पेच फंसा हुआ था, उस पेच को सुलझाने के लिए ये फॉर्मूला निकाला गया है, जहां सहयोगी दलों के लिए 40 सीट देने की बात कही जा रही है। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शशांक, क्या फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है? देखिए, दिल्ली में जो है बैठकों का दौर एनडीए में जारी है और बीजेपी जदयू के बीच सहमति बन गई है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 203 सीटों पर दोनों दलों के बीच जो है वो सहमति बन गई है। जदयू 102, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सहयोगी दलों के लिए 40 सीटें छूट जा सकती हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जदयू जो है बड़े भाई की ही भूमिका में रहेगी, बीजेपी के मुकाबले 1 सीटों पे ज्यादा रहेगी। और इससे बड़ी बात एक चीज और सामने आ रही है कि बीजेपी जदयू को किन किन सीटों पे लड़ना है, इस पर भी जो है वो लगभग सहमति बन चुकी है। तो बड़ी बात यह है कि कौन कौन सी सीटें होंगी उस पर भी सहमति बन चुकी है। हालांकि सोर्सेज अभी तक ये जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद शशांक आपका इस पूरी बातचीत के लिए।